हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मेरी जो स्क्रीन है इस पे एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये फैमिली पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की है जो इस वक़्त अडयाला जेल में कैद है। कैद तो वो बहुत सारी वजहों से है, लेकिन ये तस्वीर जो है ना आपके पूरे के पूरे निज़ाम पर बड़ा खींच के तमाचा मार रही है। बल्कि ये तस्वीर आपको, मुझे और इस मुल्क की अवाम को ठुड्डे मार रही है। बल्कि ये तस्वीर अ, आपके जमहूरी निज़ाम पर, आपके अदालती निज़ाम पर, आपके जितने भी निज़ाम हैं सबको मतलब कि वो क्या उसे कहते हैं कि ऐसे करके कर रही है। कर लो जो करना जे, की कर सकते हो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ दुनिया ਦਾ अमीर तरीन खानदाना जो एक खानदान है जी। ये तस्वीर है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी साबिक़ अहलिया और 3 बच्चों की। 3 बच्चे जिनको इमरान खान साहब ने खुद माना हुआ है। कहाँ माना है? जिन अदालतों की तारीफ़ जो है वो हमेशा इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूसों, अपने वीलॉग, अपने यूट्यूब चैनल पर किया करते थे, कि वो मुल्क जो है वहाँ पर अदालतों में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके साथ इंसाफ़ होता है। मैं और आप भी चाहते थे कि वही इंसाफ़ हमारे मुल्क में भी हो। हमारे मुल्क में भी गरीब और अमीर का फ़र्क करके जज फ़ैसला करें। इमरान खान साहब का अमेरिका में एक केस हुआ कि एक टेरिन वाइट साहबा जो है, सीता वाइट साहबा, उनके साथ इमरान खान साहब के मरासम थे और उन मरासम में एक बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा होने वाली थी तो जब इमरान खान को बताया गया कि तुम्हारी वजह से मेरे पेट में एक बच्ची है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए तो उनको बताया गया कि ये लड़की है, लड़का नहीं। तो इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ भी हुए कि नहीं, हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो इसको ज़ाहिर है क्रिकेटर बनाना है। खैर एनी हाउ वो करते वो बच्ची की बर्थ हुई। इमरान खान साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मिलते रहे, प्यार करते रहे, मोहब्बत करते रहे, आते-जाते उसको देखते रहे, लेकिन उसको दुनिया के सामने नहीं माना, क्योंकि शायद आगे जाके वो जानते थे कि मेरा कल्चर कैसा है, मेरा मुल्क कैसा है। सीता वाइट ने अमेरिका में केस कर दिया। अमेरिका की अदालतों में ये चीज़ चली, ये चीज़ आगे तक गई। अब इमरान खान साहब को वहाँ पर अगर ये बात ना मानते, अगर ये केस ये एक्सेप्ट ना करते बच्ची को, तो अदालत ज़ाहिर है वो उनको वहाँ पर डीएनए टेस्ट का हुक्म देती। तो अगर डीएनए टेस्ट होते तो इमरान खान साहब जो है उसमें मुलज़म ठहरते। खैर इमरान खान साहब ने वहाँ पे लिख कर दे दिया कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। केस क्लोज़ हुआ और इमरान खान साहब फैसला ये हुआ उस अदालत का कि ये बच्ची इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब बच्ची को खर्चा दे रहे हैं, इमरान खान साहब बच्ची को पाल रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि इस वक़्त ये बच्ची जो है, इसकी जो असल माँ है, वो इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन ये अपनी सौतीली माँ के पास है, अपने 2 सौतेले भाइयों के साथ है। दुनिया जानती है, दुनिया भर का मीडिया जानता है, दुनिया भर का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हर कोई जानता है। लेकिन आगे जाके आप ये देखें कि यही केस पाकिस्तानी अदालतों में हो जाता है। पाकिस्तानी अदालतों में ये होता है केस कि इमरान खान साहब ने जब अपने इलेक्शन लड़ने के लिए गोशवारे जमा करवाए, जिन गोशवारों की वजह से 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म, करोड़ों अवाम से वोट लेकर इलेक्ट होने वाले वज़ीर-ए-आज़म को उन गोशवारों की वजह से नाअहल कर दिया गया कि आपने क्योंकि ये बताया नहीं था कि आप अपने बेटे से तनख़्वाह लेते थे। हालाँकि वो तनख़्वाह नहीं लेते थे। एक तनख़्वाह ड्यू थी, वो ले सकते थे, पेपर वर्क था वीज़े के लिए वहाँ पे, लेकिन नहीं ली, नाअहल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने गोशवारों में ये बात नहीं लिखी। यही केस इमरान खान के खिलाफ हुआ कि आपने अपने बेटों के बारे में लिखा है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में नहीं लिखा। ये केस अदालत में चला जाता है और फिर अदालत में केस ये साल पहले चलता है, फिर इस केस पे आगे चलता है, फिर दोबारा ये केस होता है। आज उसकी हियरिंग थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 वो जज जिन्होंने खत लिखा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप प्रेशर लें और ये काम करें। उन जजों ने आज प्रेशर ना लेते हुए ये फैसला किया कि अमेरिका की अदालत, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया देता है, जिसके अदालती निज़ाम के बारे में हमें इमरान खान साहब बताते हैं, वहाँ पर जो फैसला हुआ है वो गलत है। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने जो एफिडेविट जमा करवाया था वो 2 नंबर है, वो गलत है, हम नहीं मानते उसको। पाकिस्तानी अदालत अमेरिका की अदालतों को नहीं मानती और अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे बड़े अच्छे फैसले होते हैं, हम उसको नहीं मानते। और इमरान खान साहब ने
جو خود وہاں پر سارا کچھ جمع کروایا اس کو بھی ہم نہیں مانتے. اگر عمران خان صاحب زبانی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی ان کی نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے. اگر وہ پیپروں میں جا کر کسی جگہ پہ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی ہے تو جانے ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری نہیں ہے, ایک منہ زبانی کہہ رہے ہیں, ٹی وی چینل تے کہہ رہے ہیں, وکیل کہہ رہے ہیں. اس واسطے ہے فیصلہ یہ بھی کہ اس کیس دی کوئی اہمیت نہیں, ہم اس کیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیس سماعت کے قابل ہی نہیں ہے اور کیس اڑا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر بتائیں, ایک ریٹائرڈ بھی نہیں کہہ سکتے آپ, حاضر سربت فوجی افسر سے بات ہو رہی تھی, وہ اپنا دکھڑا رو رہے تھے کہ جناب آپ یوٹیوبروں کو پتہ ہے کہ ہم جب ایک دہشت گرد کو پکڑتے ہیں تو ہم کیا کیا داؤ پہ لگاتے ہیں, اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, کچھ نئی نئی شادی کر کے آئے ہوتے ہیں, کچھ کے یہاں نئے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہم بڑی مشکل سے دہشت گرد گرفتار کر کے ان ججوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ٹھیک 3 سے 2.5 ہفتے کے بعد ان دہشت گردوں کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے گھر بھیج دیتے ہیں اور ہم وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم ثبوت دیتے ہیں, ہم آڈیو کال دیتے ہیں, ہم بہت سارے دوسرے ثبوت دیتے ہیں, ہماری کوئی نہیں مانتا. اب یہاں پر چل کیا رہا ہے, یہاں پر ہو کیا رہا ہے, اس ملک کو آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر اس کیس میں اگر آپ کے پاس انف ثبوت نہیں ہے, امریکہ کی عدالت میں جو عمران خان صاحب نے ایویڈنٹ جمع کروائے تھے, تو پھر تو آپ کو کوئی ثبوت دیا ہی نہیں جا سکتا, ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہے محبت, یہ ہے پیار. جس کو دباؤ کہا جاتا ہے وہ ہے اصل لگاؤ. اصل لگاؤ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے ہر حال میں ریلیف دینا ہے اور اس ملک کو ہر حال میں تباہ کرنا ہے. اب یہ لڑائی جس کی بھی ہے, اس لڑائی میں عمران خان کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے, عمران خان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, اور اس ہیرو بننے کا نقصان کیا ہوگا وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. لیکن تمانچہ ہے یہ تصویر پاکستان کے نظام عدل پر, تمانچہ ہے یہ تصویر پاکستان کے ہر سسٹم پر. ایک اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے, میں تو اسٹیٹ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, شرم آتی ہے, کیا کہوں, کیسے کہوں اسٹیٹ کو میں اسٹیٹ, کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں پر ایک آدمی ہے, وہ اٹھتا ہے, اس نے کسی دوسرے ملک میں پناہ لینی ہے, اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. اس کے لیے جو آپ کی فوج کو کہہ رہا ہے کہ قبرستان بنا دیں گے, سرے عام بغاوت کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے لیے ہم آئی ایس سے لے کے پوری فوج کو لمحہ پا دیں گے, ہمیں وہ بندہ چاہیے, اور آپ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اس بندے کو یا 1 ہفتے کے بعد وہ بندے کو چھوڑ دیں گے. وہ دوسرے ملک جائے گا, سیاسی پناہ لے گا, اور پھر وہ حال کرے گا جو شہزاد اکبر بیٹھ کے کر رہا ہے یا عمران خان کے دوسرے ساتھی باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. خیر, ایک اور بھی خبر ہے, وہ بھی آپ کو خبر دے دیتے ہیں. عمران خان نیازی بچنے کے جتنے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, بچنے کی جتنی کوششیں کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ نہ وہ خود بچے گا اور نہ اس کا جو کوچ ہے وہ بچنے والا ہے. فیض حمید کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر قاضی فائز عیسیٰ نے سوالات اٹھائے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر خود اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے نا اس لیے کر دیا ہے کہ ڈیفینیٹ وہ اس پہ نہیں سیٹسفائی کہ یہ جو ہوا ہے. رپورٹ پر دوبارہ تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جو ہوئی ہے یا جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں بہت سارے مطلب تحفظات پائے جاتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور اپنی سفارشات وزیر اعظم کو دے گی اور اس کے بعد اہم فیصلہ کیا جائے گا. مطلب کہ آنکھیں بند کر کے حکومت اس پر آگے بڑھنے والی نہیں ہے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کر بیٹھنے والی ہے. یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے یہ کس نے کیا, ساری دنیا کو پتا ہے یہ کیسے ہوا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اس پر آنکھیں بند کر لے. پھر آپ کا یہ جو بیانیہ ہے, پھر آپ یہ جو چاہتے ہیں, پھر یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ 2016-17 میں جو ہوا ہمارے ساتھ جو کیا گیا, تو پھر یہ اس کی نفی ہو جاتی ہے اگر آپ اس قسم کی رپورٹ کو اور ایسے لوگوں کے خلاف جو آپ نہیں کھڑے ہوں گے, حصہ نہیں بنیں گے. اگر ملک کی عدالت کا سب سے بڑا جو جج ہے وہ اس کو کسی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے اور اگر آپ کی طرف سے ایسا ہوگا تو پھر سوال اٹھیں گے. پھر جب آپ لوگوں میں جائیں گے, جلسے جلوسوں میں جائیں گے, تو پھر سوچا یہ جائے گا کہ جلسے جلوسوں کے لیے تو آپ فیض حمید کو 2016, 17, 18 کو رگڑا لگاتے ہیں, لیکن جب اس پہ عمل درآمد کی باری آتی ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, میرے خیال میں یہ بہترین فیصلہ ہے کہ حکومت جو ایک کمیٹی بنائے گی, وہ کمیٹی اس پر اپنے جو تحفظات ہیں ان کو دیکھے گی اور پھر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی اور پھر وزیر اعظم صاحب اس پر آگے کنٹینیو کریں گے. یہ بہت ضروری بھی ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آج آپ فیض حمید کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, آپ کو پتہ ہونے کے باوجود, آپ کو ایک چیز کا علم ہونے کے باوجود,
अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर गए हैं, पूरी करने वाली, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर मसाइल पैदा तो होंगे। जी दोस्तों, जहां नाम आए बहादुरी का, जहां बात आए दलेरी की, जहां खुलकर डट कर खेलने की बात आए, वहां मेरा भाई मियां दाऊद होता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में आज खुद नोटिस ले रखा है, जिसमें फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को बुलाया हुआ है। उन्होंने ग्रीन कार्ड जज से सवाल क्यों पूछा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पूरी पीटीआई के चीफ जस्टिस टीवी पर बैठकर टाउट्स बोलते हैं, इन पर इल्जामात लगाते हैं, उन्हें मलाइन करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। मियां दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में आज इसी पर तहलका खेज दरखास्त फाइल कर दी है। मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन और तर्जमान शाइब शहीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त के साथ रऊफ हसन और शाइब शहीन की तौहीन अमेज इंटरव्यू के जाहिर है जो उन्होंने कहा है वो लिख कर पेश किया गया। मियां दाऊद ने मौकफ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तस्लीम शुदा तौहीन अदालत पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे न बढ़ाने से पीटीआई को तौहीन अमेज बयानात देने का हौसला मिला है। वाकई यही बात है। अगर इमरान खान इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन इस वक्त तो इसके सहूलतकार बैठे थे। मियां दाऊद ने यह भी मौका इख्तियार किया है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को स्कैंडलाइज करने पर सियासतदानों को सजाएं सुनाई है। अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान होगा कि वो पीटीआई के खिलाफ भी तौहीन अदालत का दरखास्त का जायजा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि आप एक तरफ वालों को तो घसीटे जाए। खान साहब जब कंटेनर पर खड़े होकर कभी जज जेबा, इफ्तिखार चौधरी किया करते थे, अगर तब इसका नोटिस लिया जाता तो फिर शायद ऐसा ना होता। हाँ, जब थोड़ी सी सख्ती बढ़ी तो वो लहदा बात है कि खान साहब जो है वो जज जेबा के अदालत में माफी मांगने पहुंच गए और उनको कहा कि उनको बताइएगा कि मैं आया था, आप यहाँ पर तशरीफ नहीं रखती, मैं माफी मांगता हूं। मतलब इतने जोगे हैं ना, आप थोड़ा सा इनको रगड़ा लगाएंगे तो ये छोटी छोटी अदालतों में भी माफिया मांगने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वो है ना, पैर जरा खिंच के मारो तो नाच जाते। खैर मियां दाऊद साहब ने ये जो कदम उठाया है मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब कदम है, होना भी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन वे ट्रैफिक चलाते जाए और वन वे ट्रैफिक चलाते चलाते जो आप जिसकी मर्जी माँ बहन एक करते जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और रऊफ हसन साहब ने तो बकायदा अमर फारूक साहब को टाउट कहा है। हाई कोर्ट के जो जो अब देखें यहाँ पर 6 जजों को गैरत नहीं आई। यहाँ पर जो 6 जज खत लिखने वाले हैं उनको गैरत नहीं आई कि हमारा जो चीफ है, जो हमारा बॉस है, जो हमारे सर पर बैठा हुआ है, जो इस अदालत को लीड कर रहा है, हेड कर रहा है, उसके बारे में पीटीआई का एक स्पोक पर्सन जो है वो उसको टाउट कह रहा है। और बहुत गैरत नहीं आई। यहाँ पर किसी को खत नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, मीडिया पर खत लिख कर नहीं भेजा कि पीटीआई वालों को नहीं समझाया कि खबरदार आज के बाद अगर ऐसी बात की। यहाँ पर लेते ना, खुद नोटिस लेते, यहाँ पर बुला लेते, किसी को बुलाते कि तुमने ये हमारे चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बात की क्यों है। लेकिन खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, इमरान खान साहब वाले जो ये जो उनकी बेटी वाला केस है, इस पर आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, अपने इज़हार जो है वो जरूर करें, बहुत जरूरी है। और आगे जाकर अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को जिंदगी से दे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।